आइए हमारे यूट्यूब चैनल जीएस किलो नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के 25 प्रश्न करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही संबंध का चयन कीजिए। ऑप्शन है दूरी बटा विस्थापन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऑप्शन बी है दूरी बटा विस्थापन लेस देन इक्वल टू 1। ऑप्शन सी है दूरी इक्वल टू विस्थापन। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूरी बटा विस्थापन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी पर 4 सेकंड में पहुंचता है। मीनार की लगभग ऊंचाई क्या है? इसका फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू यहाँ पे दिया हुआ है 0, टी दिया हुआ है 4 सेकंड प्लस हाफ जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। टी 4 सेकंड 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे काटने पे 80 मीटर आता है। कैसे होता हो जाएगा 80 मीटर। अगला प्रश्न है, जड़त्व आघूर्णन तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बल आघूर्णन। अगला प्रश्न है, एक क्षार के धातु का ऊष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है। चालकता किस पर निर्भर करता है? क्षार के पदार्थ पर। अगला प्रश्न है, 60 वाट और 100 वाट वाले बल्बों के तंतु एक ही लंबाई के हैं, तब इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 वाट वाला तंतु मोटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह तरंग जो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंग 8 प्रकार के होते हैं। इसका है गा, ए, प्र, द, असु, रे, दी। गा से गामा किरण, ए से एक्स किरण, प से परावैंगनिक किरण, द से दृश्य किरण, अ से अवरक्त किरण, स से सूक्ष्म किरण, र से रेडियो तरंग, द से दीर्घ तरंग। इसमें बीटा किरण नहीं है, तो यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है। दूरदृष्टि दोष निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? निश्चित फोकस दूरी का अवतल लेंस, निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, 60 सेंटीमीटर ऊंची एक बाल्टी तेल से पूर्णतः भरी है। इसकी तली पर रखा एक पिन 10 सेंटीमीटर ऊंचा उठा प्रतीत होता है। तेल का अपवर्तनांक क्या होगा? वास्तविक उठा हुआ है 40 सेंटीमीटर, आभासी हो जाएगा, आभासी है, आभासी हमको निकालना है। उठा हुआ प्रतीत हो रहा है 10 सेंटीमीटर। आभासी बराबर हो जाएगा 40 माइनस 10 इक्वल टू 30। अपवर्तनांक निकालना है, तो अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक बटे आभासी। वास्तविक है 40 बटे आभासी है 30, दोनों काटने पर 1.33 आता है। कैसे उत्तर हो जाएगा 1.33। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अम्लीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम। अगला प्रश्न है, यूरिया के सोडियम निष्कर्ष में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन साइनाइड। अगला प्रश्न है, एथाइन से एथिन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा है? एस्टुलिन लाल उत्प्रेरक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के 20 ग्राम में अणुओं की सबसे अधिक संख्या किसमें है? इसका सही उत्तर हो जाएगा C2H5OH। जिसका मोलर मास कम होता है उसके अणुओं की संख्या अधिक होती है। प्रबल अपचायक है लिथियम। अगला प्रश्न, H माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? इसमें इलेक्ट्रॉनिक की संख्या 2 हो जाएगी, इसका विन्यास हो जाएगा 1s2। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लवण ज्वाला का लाल रंग होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लिथियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, पादप तथा जंतु के में मुख्य अंतर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पोषण का। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक गति से कार्य करने वाला एंजाइम कौन सा है? कार्बोनिक एनहाइड्रस। अगला प्रश्न है, पत्तियों में सघन बंडल पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? शिराओं में। अगला प्रश्न है, पादप जगत में सबसे छोटे बीज होते हैं आर्किड्स। अगला प्रश्न है, कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है? कैसे उत्तर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे उपयुक्त पदानुक्रम कौन सा है? इसका सही उत्तर है गण, कुल, वंश और जाति। अगला प्रश्न है, मोनेरा का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? कैसे उत्तर हो जाएगा यूबैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, 24वीं हृदय किन में होती है? कैसे उत्तर हो जाएगा स्तनियों में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मुक्त पसलियों की संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी, कुल 12 जोड़ी होती है।
जिसमें से 1 से 7 हो ट्रू रिप्स होता है, 8 से 10 फॉल्स रिप्स होता है, 11-12 फ्लोटिंग रिप्स होता है। धन्यवाद।